हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 का अध्याय 11 का प्रथम दिन का पारायण करेंगे। आप सब लोग थोड़ा समय निकालिए, सुनिए, समझिए। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं हर दिन 4 से 5 वीडियो रख रही हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। मनवंतर काल का वर्णन, अध्याय 11 प्रथम दिन। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, समय की गणना कौन कर सकता है? वे जो क्रियात्मक रूप में नहीं बने हैं और जो अन्य अणुओं के साथ संयुक्त नहीं हुए हैं, वो परमाणु जो कहलाते हैं। ये परमाणु जो हैं वो सूक्ष्म अंश है, जो कि संयुक्त नहीं होने के बाद भी अपनी सामान्य रूप में स्थित होकर पृथ्वी आदि कार्यों की जो एकता है, उसका नाम जो है सर्वोच्च महानता है। और ये परमाणु जो सूक्ष्म अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित है। पृथ्वी आदि कार्यों की जो एकता का रहता है, वो एकता का नाम ही परम महान है। अनेक घड़ी मुहूर्त जो होता है, अनेक घड़ी और पल होने से मुहूर्त प्रहर होता है। मतलब कि मुहूर्त प्रहर जो है कई घंटों के बाद होता है, जिसे याम कहा जाता है, जो मनुष्य के रात और दिन का चौथा भाग है। 4 प्रहर के मनुष्य का रात और दिन होता है। दिन में 4 प्रहर होते हैं, रात में 4 प्रहर होते हैं। और 15 दिन का और रात का एक पक्ष होता है। 15 दिन और रात का एक पक्ष जो है शुक्ल पक्ष है। 15 दिन और रात जो दूसरा पक्ष है वो कृष्ण पक्ष है। उसी तरह से उसको शुक्ल और कृष्ण पक्ष कहते हैं। दोनों पक्ष मिला के एक मास होता है, एक महीना होता है, 1 मंथ, जो कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिलाकर होता है। जो पितरों का एक दिन और रात कहलाता है। 2 मास की एक ऋतु होती है। जो 6 ऋतुएं हैं, वो 12 महीने में 6 ऋतु होती है, वो कि 2 महीने की एक ऋतु होती है। राइट। यहाँ पे जो 6 ऋतु है उसका नाम मैं आपको एक बार बता देती हूँ। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ये जो 6 महीने में 6 जो ऋतु है वो 12 महीने में आती है, जो कि हम सब जानते हैं, परंतु यहाँ पे जो वर्णन है वो मैं आपको बता रही हूँ। छह मास का एक अयन होता है। ऐसा 2 अयन होता है एक साल में, एक वर्ष में। एक दक्षिणायन, दूसरा उत्तरायण। और दोनों अयन मिलकर देवताओं का एक दिन रात होता है। देवताओं का एक दिन और एक रात होता है। और ऐसे मनुष्य का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष का मनुष्य का आयुष्य होता है। ये यहाँ पे जो बताया है वो मनवंतर काल का वर्णन बताया है, जो कि मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, बता रही हूँ। समझाने से भी ज़्यादा तो बता रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक चीज़ समझा रही हूँ कि विपल, पल, दिन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उससे आगे मैंने जो बता दिया है उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देती हूँ। 60 अनुपल जो होती है, 60, उसकी एक विपल बनती है। और उसी 60 विपल की एक पल बनती है। एक पल मतलब, एक पल का अर्थ है 24 सेकेंड्स। 60 पल होती है। जैसे 60 अनुपल की एक विपल हुई, 60 विपल की एक पल यानी 24 सेकेंड हुई, वैसे 60 पल की एक घड़ी हुई।
एक घड़ी यानी 24 मिनट्स। फिर 24 मिनट्स जो हुई तो एक घड़ी की 24 मिनट्स मतलब 6 ट्रिपल इज इक्वल टू 24 मिनट्स। देन ढाई घड़ी, उसका एक घंटा हुआ। 7.5 घड़ी या 3 घंटा का एक प्रहर हुआ। 7.5 घड़ी या 3 घंटा का एक प्रहर हुआ। 8 प्रहर, हम जानते हैं कि एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, तो 8 प्रहर यानी 60 घड़ी उसका एक दिन होता है। मुझे लगता है जो मैंने आगे बोला उसका जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रही हूँ वो आपको शायद समझ में आ रहा है। 8 प्रहर यानी 60 घड़ी का एक दिन हुआ, एक दिवस हुआ। एक चंद्रमास जो है वो 29 डेज, 31 घड़ी, 50 पल और 7 विपल से बनता है। बाकी हम जानते हैं कि 7 दिन का एक सप्ताह है, 15 दिन का एक पक्ष है, जो कि 15 दिन में एक पक्ष जो आता है शुक्ल पक्ष, दूसरा जो पक्ष आता है कृष्ण पक्ष। उसके बाद वो पक्ष के बाद वो दोनों पक्ष मिलाकर 30 दिन जो बनते हैं वो एक मास बनते हैं। एक मास बनता है, एक महीना बनता है, और ऐसा 12 मास बनकर एक वर्ष बनता है, और 12 वर्ष बनके एक युग बनते हैं। 100 वर्ष बनने से एक शताब्दी बोला जाता है, जो कि हम बोलते हैं सदी। 100 साल पहले मतलब एक सदी पहले की बात है, ऐसा हम लोग हमेशा उल्लेख करते हैं। ये मैंने छोटा सा जो समझ दिया है, जो कि अंदर मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया था कि मनवंतर काल में जो वर्णन है मनुष्य के दिन रात 4 प्रहर, 4 दूनी 8 प्रहर, वो जो घड़ी पल वो था, उसके लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज यहाँ पे रुकते हैं। कल 11वें अध्याय का दूसरे दिन का पारायण करेंगे। अभी मेरे साथ आप श्री कृष्ण शरणम मम बोलिए। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण।